अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शानदार सा मटन कौरमा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और ज़बरदस्त सा बनने वाला है और इस रेसिपी में आपके साथ इजी मेथड शेयर करूँगी जिससे आप शानदार सी ग्रेवी रेडी कर सकते हैं। सो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो ये है हमारे मेन इंग्रेडिएंट। हमने बकरे का गोश्त लिया है 1 kg और इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। आप इसी तरह गाय का गोश्त भी ले सकते हैं। और हमने 2 अनियंस लिए थे, इनको भी हमने काट लिया इस तरह से। और हमने 2 टमाटोज़ लिए थे और इनकी प्यूरी बना ली थी। हमने 1/2 कप ऑयल लिया और इसको हमने अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। हमने 2 अनियंस लिए थे और इनको लंबा और बारीक सा काट लिया था। और याद रखिए कि इसकी 2 कलियां आपस में मिली नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अलग अलग होनी चाहिए। और अब हम इनको डाल देंगे। यहाँ पर हमने फ्लेम को हाई करना है ताकि हमारे जो अनियन की एक कली है ये अच्छी तरह से गोल्डन फ्राई हो जाए। ये ना हो कि एक कच्ची हो और एक जली हुई हो। अब हम इसके अंदर 2 बड़ी इलायची ऐड कर देंगे। बड़ी इलायची से मटन की जो स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। साबुत मसाले में इसके अंदर हम 2 कड़ी पत्ता और 2 से 3 इलायची ऐड कर देंगे। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और कौरमे में खुशबू बहुत इम्पोर्टेंट है। और साथ ही हमने इसके अंदर 1.5 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अनियन का गोल्डन ब्राउन कलर हो चुका है और कोई भी कली जली नहीं है। और अब हम इसके अंदर मटन ऐड कर देंगे, को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने मटन की अच्छी से भुनाई करनी है जब तक ये मटन का जो वाटर है ये ड्राई नहीं हो जाता। इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे। अब हम इसके अंदर 2 टमाटोज़ की प्यूरी ऐड कर देंगे। और हमने इसकी टमाटो प्यूरी इसलिए ऐड की है क्योंकि इसके अंदर बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा। आप चाहें तो इसको चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं, बट इसके अंदर ये वाला कलर फिर नहीं आएगा। और अब हमने इसके अंदर 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है और साथ ही हमने रेड चिल्ली 1 टीस्पून ऐड किया है, टर्मेरिक 1/2 टीस्पून। और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और हमने इसकी 4-5 मिनट भुनाई करनी है। और अब हम इसके अंदर 1 गिलास भर के पानी ऐड कर देंगे। इतना पानी ऐड करना है कि उसके अंदर हमारा मटन डूब जाए। और अब हम इसे 30 to 35 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ढक देंगे। और अगर आप इसे कुकर में पका रहे हैं तो आपने इसको 15 से 12 मिनट के लिए ढकना है। 30 to 35 मिनट हो चुके हैं। अब हम कवर को हटाते हैं और हमारा मटन भी अच्छी तरह से गल चुका है। और जैसे कि हमने इसके अंदर अभी गरम मसाले ऐड नहीं किए, अब हम इसके अंदर गरम मसाले ऐड करेंगे। हम इसके अंदर 1.5 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर ऐड करेंगे। इससे बहुत ही अच्छी दानेदार सी ग्रेवी बनेगी। कुटा हुआ ज़ीरा 1 टेबलस्पून ऐड कर देंगे। और 1 टेबलस्पून इसके अंदर गरम मसाला ऐड करेंगे। और साथ ही हम इसके अंदर 1 कप योगर्ट ऐड करेंगे। और इसके अलावा 2 मसाले हैं जो हम एंड में ऐड करेंगे। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। व्यूअर्स, हमने गरम मसालों को बाद में इसलिए ऐड किया क्योंकि अगर हम इसे पहले ऐड करते तो इन मसालों का टेस्ट कम हो जाता, सो इसलिए हमने इसको एंड में ऐड किया है। और अब हम इसकी भुनाई कर लेंगे। ऑयल मसाले से सेपरेट हो चुका है और दही का जो पानी है वो भी ड्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर अपने बाकी के 2 इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कौरमा मसाला 1 टेबलस्पून, आप इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा। और इसके अंदर हम 3 ड्रॉप्स केवड़ा वाटर के ऐड करेंगे। हमने ड्रॉप्स 3 ही डालने हैं वरना ये हमारा कौरमा कड़वा हो जाएगा। अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इनको ऐड करने से बिल्कुल देगी स्टाइल कौरमे का टेस्ट आएगा। हम इसके अंदर 2 से 3 हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। कोरिएंडर और लेमन इसमें ऑप्शनल है। व्यूअर्स, ये देखें कितनी दानेदार और मुलायम सी इसकी ग्रेवी बनी है। सो आप इस रेसिपी को मेरे मेथड से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मटन कौरमा बनके तैयार हो चुका है।
और अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। सो हमारी शानदार सी ग्रेवी बनके तैयार हो चुकी है और ये है असल कौरमे की रेसिपी, बिल्कुल देगी स्टाइल में ही बनी है। सो आप इस रेसिपी को मेरे मेथड से ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।